चलिए आइए अब हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 6। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरी on 31st March 2014 prepare his trading and profit and loss account and balance sheet। तो तीनों बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। किसका? हरी का। कब? 31 मार्च 2014। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का आइटम, वेजेस एंड सैलरीज। अब देखिए, जब वेजेस एंड सैलरीज रहेगा तो आप इसको कहाँ लीजिएगा? इसको आप ले लीजिएगा पीएल में, ठीक है? या तो आप इसको चाहे तो ट्रेडिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब इस पे थोड़ा क्या है कि डाउट रहता है कि कहाँ ले। अगर सिर्फ वेजेस रहा तो आप ट्रेडिंग में लीजिए। अगर वेजेस और सैलरीज दोनों लिखा रहा है तो आप क्या करिएगा कि इसको पीएल में लिख दीजिएगा, ठीक है? और नीचे नोट पुट कर दीजिएगा, अज्यूम दैट वेजेस एंड सैलरीज आर टेकन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। फिर है क्या? कमीशन ऑन परचेज, ये आपका ट्रेडिंग का आइटम है, फ्राइट ट्रेडिंग का आइटम है। परचेज लेस रिटर्न्स, अब देखिए ये जो परचेज है ये रिटर्न्स को लेस करके लिखा हुआ है, ट्रेडिंग। सेल्स लेस रिटर्न, ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंस पीएल, ठीक है? उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, इसीलिए अंडरलाइन किए हैं हम। रेंट पीएल, प्लांट बैलेंस शीट, बैड डेट्स पीएल, रिपेयर्स टू प्लांट पीएल, कैश इन हैंड एट बैंक अंडरलाइन कर दीजिए, बैलेंस शीट। डेटर्स बैलेंस शीट। इनकम टैक्स, अब देखिए इनकम टैक्स आपका क्या है जी? इनकम टैक्स आपका पीएल का आइटम है, ठीक है? ड्राइंग्स बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, लोन बैलेंस शीट, डिस्काउंट ऑन परचेज पीएल, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, ठीक है? अब इंफॉर्मेशन में स्टॉक है एट द एंड, वो कितना है? 3500। तो ये आपका ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। अब देखिए इसमें क्या नोट पुट करना है वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ नोट। ये एग्जाम में आप सम्स के आखिर में पुट कर दीजिएगा। अज्यूमिंग दैट वेजेस एंड सैलरीज ऑफ कितना का है जी? 3200 रुपीज। 3200 is taken in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ये नोट पुट कर देते हैं तो आप इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस मिलेंगे तो आपका मार्क्स कभी नहीं कटेगा। इसीलिए जब भी कहीं पे डाउट होगा आप नोट पुट कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, तो चलिए आइए। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। चलिए लिखिए, इन द बुक्स ऑफ हरी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब का एंड है जी? 31 मार्च। 31 मार्च 2014। डेबिट क्रेडिट particulars amount in rupees, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 2 साइड, यहाँ पे बाई साइड, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक है, फिर कमीशन ऑन परचेज है आएगा, फ्राइट आएगा, परचेज लेस रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। और क्या आइटम है जी ट्रेडिंग का? ये 1 2 3 4 5 और नीचे स्टॉक 6 आइटम है। तो चलिए इस 6 आइटम को हम लोग पुट करते हैं। 2 ओपनिंग
स्टॉक 9,600, ठीक है। 2 परचेजेस लेस रिटर्न अकाउंट 11,850, ठीक है। बाई सेल्स लेस रिटर्न्स अकाउंट 24,900, बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 3,500, ठीक है। 2 कमीशन ऑन परचेजेस अकाउंट, कितना होगा कमीशन आपका? 200। फिर है फ्राइट, फ्राइट है 300। अब तो हम लोग सारा आइटम ले लिए, अब हम लोग टोटल करेंगे। देखिए टोटल करने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि ये क्रेडिट साइड बढ़ा है, ठीक है। क्रेडिट साइड कितना है जी? क्रेडिट साइड है हमारा 28,400, तो दोनों में लिख दिया 28,400, ठीक है। अब देखिए 28,400 में से आप क्या करेंगे, ये सारा लेस करेंगे, 9,600 लेस करेंगे, फिर 11,850 लेस करेंगे, उसके बाद 200 लेस करेंगे, फिर 300 लेस करेंगे, तो आ जाएगा 6,450, और ये होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा ट्रेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले फॉर्मेट, उसके बाद उसको पुटअप करेंगे। स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। तो आइए चलिए फॉर्मेट बनाइए। अब देखिए हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, इससे सीख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, कमेंट कीजिए कि आपको और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, साथ ही साथ आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है और किस तरह से हम लोग वीडियोस बनाएं ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो पढ़ने में। तो जो भी आपका सजेशंस रहेगा, डायरेक्टली तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आप कमेंट्स करेंगे तो मेरे तक वो कमेंट पहुंचेगा और मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। हमारा फेसबुक हैंडल है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। इन द बुक्स ऑफ हरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2014. Particulars amount in rupees, amount in rupees, ठीक है जी। अब चलिए पुटअप करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है ये आपके पास? 6,450, 6,450, ठीक है। अब देखिए एक एक करके आइटम आपको पुट करना है। तो क्या क्या आइटम है देखिए, वेजेस एंड सैलरी है 3200, ट्रेड एक्सपेंस 20 रुपया, रेंट 200, बैड डेप्ट 500, रिपेयर्स टू प्लांट 160, इनकम टैक्स 550, ठीक है। डिस्काउंट ऑन परचेज आपको हुआ है 400 का। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखेंगे। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट कितना हुआ? 3200,
उसके बाद आप ट्रेड एक्सपेंस दिखाएंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 20 रुपया। उसके बाद आपका रेंट अकाउंट है, रेंट कितना है 200 रुपया। फिर है आपका बैड डेप्ट्स अकाउंट 500 रुपया। उसके बाद रिपेयर्स टू प्लांट रिपेयर्स आप कितना किए हैं 160 रुपया। ठीक है, अब और क्या है, एक है आपका इनकम टैक्स, ये भी आपका खर्चा ही है। इनकम टैक्स लगा है कितना 550। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए 6450 बढ़ा है, दोनों में लिख दीजिए। ठीक है जी, अब 6450 में से आपको लेस करना है क्या, ये सारा क्या क्या लेस करना है, 3220 फिर लेस करना है, फिर 200 लेस करना है, फिर 500 लेस करना है, फिर 160 लेस करना है, फिर 550 लेस करना है। तो ये हो जाएगा 1820। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक आइटम हमारा मिसिंग है, ये वाला डिस्काउंट ऑन परचेज 400। ठीक है, डिस्काउंट ऑन परचेजेस अकाउंट 400। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 2220 2220। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेंगे। चलिए, इन द बुक्स ऑफ हरी बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014, liabilities, assets, amount in rupees, amount in rupees। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग को कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कहाँ है, कैपिटल ये रहा 5000। ठीक है, ड्राइंग्स ये रहा 650। तो कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग्स लेस करेंगे। चलिए इतना करते हैं पहले। कैपिटल है आपका कितना 5000 प्लस नेट प्रॉफिट 2220 हो गया 72220 लेस ड्राइंग्स ड्राइंग्स है 650। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 72220 माइनस 650 6570। ठीक है, तो 6570 आ गया ये आपका। अब देखिए, अब हम लोग को और अमाउंट पुट करना है।
तो पहले लाइबिलिटी का पुट करेंगे हम लोग। लाइबिलिटी में और क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल तो एसेट्स है, प्लांट एसेट्स है, कैश इन हैंड एट बैंक एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, बिल्स पेबल लोन और क्रेडिटर, ये 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग लोन दिखाएंगे, फिर बिल्स पेबल दिखाएंगे, फिर क्रेडिटर दिखाएंगे। 900, 500 और 2330। तो चलिए, लोन 900, उसके बाद बिल्स पेबल ये है आपका 500, उसके बाद क्रेडिटर्स 2330। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप चलिए बनाइए एसेट साइड। एसेट साइड में क्या क्या है, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, कैश इन हैंड एट बैंक, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट लिखेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेटर्स, फिर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, फिर लिखेंगे कैश इन हैंड एट बैंक। अब देखिए ये जो मतलब ऑर्डर है लिखने का, ये जितना ज़्यादा आप सम्स करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। प्लांट है 2000, स्टॉक एट द एंड जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ये है हमारा 3500। ठीक है, फिर डेटर्स है हमारा 4000। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल, कितना है 600। उसके बाद कैश इन एंड एट बैंक, ये कितना है 200। फिर जब आप दोनों साइड को टोटल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस साइड आएगा 10,300 इसका टोटल, और इस साइड भी आएगा 10,300। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस शीट हमारा बैलेंस हो गया और इसका मतलब हमारा सम्स सही है। चलिए एक बार रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, आपको बुक दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ से, हरी का ट्रायल बैलेंस है, ये सारा हैपोजिट वे में आगे पीछे करके दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का आइटम, वेजेस एंड सैलरी पीएल। ठीक है, हम लोग क्या किए, नोट पुट कर दिए, अज्यूमिंग दैट वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ₹3200 इज टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कमीशन ऑन परचेज ट्रेडिंग, फ्राइट ट्रेडिंग, परचेज लेस रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंस पीएल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, रेंट पीएल, प्लांट बैलेंस शीट, बैड डेब्ट्स पीएल, repairs to plant PL, cash in hand at bank balance sheet, debtors balance sheet, income tax PL, drawings balance sheet, capital balance sheet, bills payable balance sheet, loan balance sheet, discount on purchase PL, creditors balance sheet। फिर स्टॉक एट द एंड जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। तो चलिए आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ हरी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, यहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट किए, परचेज लेस रिटर्न, कमीशन ऑन परचेज, फ्राइट, इधर सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्ट करने के बाद 28,400 ये साइड बड़ा था, इससे ये सारा माइनस किए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा। इन द बुक्स ऑफ हरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे लिखे थे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से, कितना, 6,450। फिर डिस्काउंट एंड परचेज दिखा दिए, सारा एक्सपेंस दिखाए, वेजेस एंड सैलरी, ट्रेड एक्सपेंस, रेंट अकाउंट, बैड डेब्ट्स, रिपेयर्स टू प्लांट, इनकम टैक्स। फिर जब अपने इतना टोटल किए तो पता चला कि ये साइड बड़ा है, 6,850 दोनों में लिख दिए, इससे ये सारा माइनस किया, आ गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर देखिए आगे क्या हुआ,
आगे हम लोग बनाए लाइबिलिटीज और एसेट्स इन द बुक्स ऑफ हरी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 लाइबिलिटीज एसेट्स अमाउंट कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड किए, ड्राइंग्स लेस किए, आ गया ये अमाउंट, फिर लोन दिखाए, बिल्स पेबल दिखाए, क्रेडिटर दिखाए, इस साइड का टोटल 10,300। फिर यहाँ प्लांट दिखाए, स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक दिखाए, डेटर्स दिखाए, बिल्स रिसीवेबल और कैश इन हैंड एट बैंक दिखाए, आ गया हमारा ये 10,300। बैलेंस शीट जब दोनों साइड बैलेंस हो जाता है तो ये सबूत है कि आपका सम सही हो गया और इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।